श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि आज के दिन है सोमवार और आज के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि और प्रदोष। देखिए दोनों ही तिथियां एक साथ पड़ रही हैं और सोमवार का दिन है, तो ये बहुत ही शुभ संयोग है। तो देखिए अगर आप सोमवार के दिन कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी संकट आ रहे हैं, चाहे वो नौकरी संबंधित समस्या हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित समस्या हो, चाहे गृह क्लेश हो, तो ये सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि देखिए सोमवार का जिस दिन होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है, माता पार्वती को समर्पित होता है। और जो प्रदोष की तिथि है वो भी भगवान शिव को समर्पित होती है और मासिक शिवरात्रि भी भगवान शिव को समर्पित होती है। तो देखिए अगर आज आप कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव और माता पार्वती अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो अवश्य पूर्ण हो जाती है। देखिए आपने बहुत व्रत कर लिए, बहुत उपवास कर लिए, परंतु आपकी कोई इच्छा है जो अधूरी रह रही है, वो पूरी नहीं हो रही है, तो आज के दिन यानी सोमवार के दिन, मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन आज आप ये उपाय जरूर करें, जिससे आपकी हर समस्या समाप्त हो जाएगी और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तो देखिए हम अपनी वीडियो में 4 महा उपाय बताएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, वो आप आज के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, 2 दीपक और 2 चावल वाला उपाय। इससे आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो जरूर पूरी हो जाएगी। तो देखिए हमने करना क्या है। सबसे पहले हमें लेने हैं 2 दीपक। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप आटे के दीपक बना सकते हैं, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आटे के दीपक जब हम बनाएंगे तो आटा मथते समय उसमें नमक नहीं डालेंगे। उसके बाद में एक दीपक में हमें गोल बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक में हमें लंबी बाती का प्रयोग कर लेना है और दोनों दीपक में हमें घी भर लेना है। उसके बाद में 2 चावल के दाने हमें लेने हैं। चावल के दाने हैं वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है, अपने मटके का जल ही हमें ले जाना है। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है अगर अपने मटके का जल हम लेकर जा रहे हैं तो इससे हमारे सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। सबसे पहले ये दीपक और चावल हमें लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के पास। देखिए बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात माता पार्वती का वास माना जाता है। उसके बाद में हमें यह 1 चावल का दाना है वो हमें सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो लंबी बाती का दीपक है, देखिए लंबी बाती का दीपक है वो हमें इस चावल के ऊपर हमें प्रज्वलित कर देना है। दीपक का मुख है वो हमें उत्तर दिशा की तरफ रखना होगा। देखिए जो बत्ती का मुख है वो हमें उत्तर दिशा की तरफ रख लेना है और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो हमें आज के दिन बोल देनी है। देखिए इतना करने के बाद में दूसरा दीपक और चावल और 1 लोटा जल लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है और हमारे पास जो 1 चावल का दाना है, उस 1 चावल के दाने को हमें उस लोटे के अंदर सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें डाल देना है और 1 दीपक जो हमारे पास है उस दीपक को हमें वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए जो बेलपत्र की जड़ में हम जो दीपक प्रज्वलित कर कर आए हैं, चावल का दाना हम रख कर आए हैं, वह धन प्राप्ति के लिए है। देखिए जो भी आपके धन की समस्या है उसको दूर करने के लिए है। और अब हम जब लोटे के अंदर 1 चावल का दाना डाल रहे हैं तो ये हमारे घर में सुख शांति के लिए है। तो देखिए हमें यह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है, ताकि जल बहता हुआ जलाधार से नीचे की तरफ गिरेगा और हमें थोड़ा सा जल छील लेना है और अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर इसे हमें लगा लेना है। तो देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा उपाय आज के दिन यह करना है। इसके बाद चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, बेलपत्र वाला उपाय। देखिए 1 बेलपत्र से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। तो हमें करना क्या, हमें लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र हमें नहीं लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में ले सकते हैं।
उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा घी। घी अगर आपको गौ माता का घी मिल जाए तो आपके उपाय के लिए सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। इसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें सबसे पहले पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 बेलपत्र है और हमारे पास जो घी है, देखिए घी को हमें जो बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड होती है, उस चिकनी वाली साइड पर हमें अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए तीनों पत्तियों पर हमें लेपन करना है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए यह घी का लेपन हमें अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है, देखिए चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है वो अनामिका उंगली है, उस अनामिका उंगली से हमें घी का तीनों पत्तियों पर अच्छे से लेपन कर देना है। और उस बेलपत्र को हमें अपने हाथ में रखना है और हाथ में रखकर अपनी मनोकामना बोलकर, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोलकर वह 1 बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है वो भगवान शिव को स्पर्श होना चाहिए। डंडे का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ करना है, पत्ती का मुख है वो हमें भगवान अपनी तरफ कर लेना है। तो इस प्रकार हमें यह बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है और उस बेलपत्र पर हमें हाथ रखकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो हमने बेलपत्र को हाथ में लेते समय बोली थी, वो मनोकामना ही हमें वहाँ पर बोल देनी है। तो देखिए सोमवार का दिन है, प्रदोष की तिथि है, शिवरात्रि है, तो आज के दिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें यह उपाय कर लेना है। चलिए चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, यह भी 1 बेलपत्र वाला उपाय है। देखिए 1 बेलपत्र हमें लेनी है और हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में देखिए बेलपत्र है वो हमें कहाँ से लेनी है, इस बात पर आप विशेष ध्यान दें। देखिए बेलपत्र है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित जो कर रखी है, किसी ने पहले की हुई है या फिर आप कर रहे हैं, तो उस बेलपत्र को ही हमें उठा लेना है। हमें बेलपत्र तोड़कर नहीं लेकर आनी है। तो देखिए हमें उसको उठाकर और 1 लोटा जल लेकर हमें पहुँच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के पास। देखिए बेलपत्र के पास जाकर हमारे पास जो बेलपत्र है वह बेलपत्र हमें वहाँ पर समर्पित कर देनी है। जो चिकना वाला साइड है वो हमें ऊपर की तरफ करना है और जो पत्ती का मुख होगा वो हमें बेलपत्र के जड़ की तरफ करना है, यानी पेड़ की तरफ कर लेना है, और डंडे का मुख हमें अपनी तरफ रखना है। वहाँ पर यह 1 बेलपत्र रख कर हमें उस बेलपत्र पर हमें 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। यह उपाय आज के दिन अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी समस्या है, जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी और जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा यह उपाय आज के दिन कर लेना है। चलिए चलते हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। चौथा जो उपाय है वह चावल के दाने से है। देखिए सोमवार के दिन अगर हम चावल का दाना भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारी सभी समस्या समाप्त हो जाती है। आर्थिक समस्या हो, चाहे वो व्यापार से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो धन से जुड़ी समस्या हो, जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाती है। तो हमें करना क्या, हमें लेना है 108 चावल के दाने। चावल के दाने हैं वो हमें गिनकर ले लेने हैं। देखिए इस उपाय का आपको बहुत ही लाभ होगा क्योंकि आज सोमवार का दिन है, प्रदोष की तिथि है, शिवरात्रि है और 108 चीज़ें। देखिए आप मूंग का दाना भी समर्पित कर सकते हैं, गेहूं का दाना भी समर्पित कर सकते हैं और चावल का दाना भी समर्पित कर सकते हैं। तो हमें 108 चीज़ें अगर हम आज भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो हमें उसका दोगुना फल प्राप्त होता है। तो हमें 108 चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए लोटा हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए ये सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाकर यह 1 लोटा जल हमें सबसे पहले सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 108 चावल के दाने हैं वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए हमें शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं।
तो देखिए यह बहुत ही अचूक उपाय है। सभी उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक यानी कभी भी कर सकते हैं। परंतु आज प्रदोष की तिथि है, शिवरात्रि है, तो अगर आप इस प्रदोष काल में इन उपायों को करते हैं तो इनका फल आपको दुगना प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर से उपाय हमें आज के दिन कर लेने हैं। तो हमने 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, वो आप आज के दिन कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।